शोहर बनाता था गैर औरतों से नाजायज ताल्लुकात, बीवी शोहर को मना करती। बीवी की यही बात शोहर को ना अच्छी लगती, उतारा बीवी को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट। किस तरह जालिम शख्स ने मुबैना तौर पर दूसरी औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम रखने की खातिर अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल किया और उसे घसीटते हुए छत पर ले जाकर लटका दिया। मकतूला की बेटियों ने किए होश रुबा इंकशाफात। खावंद ने बीवी को कत्ल कर दिया, सिर्फ इस नज़रिए के साथ कत्ल किया कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। इसके अलावा भी मुबैना तौर पे कई ख़वातीन के साथ उनका रिलेशन था। जिस हो गए फिर उनको कमरे में ला के उनको मारा, पहले इतने बुरे तरीके से। इसी कमरे में? हाँ जी, इसी कमरे पे यहाँ पे उसको मारा। ठीक है। अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाया। इसी छत पे लेके आए थे हमारी वालदा को, नीचे से घसीट के ऊपर लेके आए थे, ऊपर लाके लटका दिया था। हम अब्बू के पैर भी पकड़ते थे, उनके हाथ भी जोड़ते थे उनके आगे। हम सब बहनें उनकी मिन्नतें भी करते थे कि इस बात से मना हो जाए, मना हो जाए। वो नहीं होते थे। 3-4 दफ़ा रस्सी से उनका गला घोटा, नीचे वो उनकी सांसें चली गई थी। पौड़ियां दे उत्ते खून भी सी, उल्टियां भी सी। उन्हें ये नहीं पता सी भी मेरी मौत आ जानी। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। जो उसका अक्यूज था वो अरेस्ट हो चुका है हमारे पास, वो जुडिशल जा चुका है, उसके इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो ऑन मेरिट हमारी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इंसान जब बेराह रवी का शिकार हो जाए तो अपने तमाम रिश्तों को भूल जाता है और उनका ख्याल नहीं करता। एक ऐसा ही वाकया पेश आया रनाला खुर्द के एक इलाके में, जहां पर एक शोहर ने अपनी बीवी को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। कत्ल करने के बाद खुदकुशी का रंग दिया क्योंकि वो किसी और औरत से मुबैना तौर पर शादी करना चाहता था। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी शोहर का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है रनाला में हमारे रिपोर्टर राना अमजद फारूक, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अमजद, बताइएगा। ये रनाला खुर्द थाना सदर की हदूद में वाक़या पेश आया 8-1 AL में, जहाँ पे खावंद ने बीवी को कत्ल कर दिया, सिर्फ इस नज़रिए के साथ कत्ल किया कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। इसके अलावा भी मुबैना तौर पे कई ख़वातीन के साथ उनका रिलेशन था, लेकिन इस शख्स का जी। और ये जिस खावंद ने कत्ल किया है इस खातून को, उसने खुद ही 15 पे कॉल की है। कॉल करने के बाद उसको रस्सी के साथ खुद ही लटकाया। लटकाने के बाद 15 पे कॉल की है। कॉल करने के बाद पुलिस मौके पे पहुंची है। पुलिस ने जब तफ्तीश की है तो जो नामी शख्स था उसको जब तफ्तीश में उसने खुद ही कबूल कर लिया कि जी मैंने ही खुद ही कत्ल किया है और मैं किसी दूसरी खातून के साथ शादी करना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने अपनी बीवी को रस्सी पहले कत्ल किया, फिर रस्सी डाल के उसको खुदकुशी का बनाया। जी शोहर ने एक औरत के कहने पर अपनी बीवी को मुबैना तौर पर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। अपने घर में ही कत्ल करने के बाद उसको जो है खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला की बेटी, और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है जो आपकी वालदा के साथ जुल्म हुआ। आप बताइएगा कि सारा मामला था क्या, कब से ये मामला चल रहा है और इस हद तक क्यों आपके वालिद चले गए कि उन्होंने आपकी वालदा को कत्ल कर दिया? मेरे वालिद जो हैं वो बहुत सालों से ये इसी काम में थे। एक लड़की से नहीं, बहुत सारी लड़कियों से उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो मेरी वालदा इसी बात से उनको मना करती थी, हम सब बहनें भी उनको मना करती थी। इसी बात पे हमारी अम्मी अबू का रोज़ रात को झगड़ा भी होता था, हर रोज़ उनकी लड़ाई होती थी। लेकिन इस बात से अम्मी उनको मना करती थी, लेकिन वो कभी मना नहीं होते थे। हर दफ़ा कहते थे ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, लेकिन हर दफ़ा यही होता था। पहले मान जाते थे लेकिन बाद में वही रहता था मसला उनका।
तो जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन मेरे एक छोटी बहन है घर पे और 2 भाई हैं, वो घर पे ही थे। मेरी 3 बहनों की शादी हुई, वो अपने अपने घरों में थी। हम लाहौर काम किसी के घर में काम करते, हम उधर थे। मैं और एक मेरी जो दूसरी बहन है वो हम लाहौर में थी। तो मेरे जो दूसरे 3 बहन भाई घर पे, उनको नशे की दवाई दे दी गई थी। वो सो रहे थे, उनको नहीं पता था कि क्या हुआ। उन्होंने चाय में मिला के उनको नींद की गोलियाँ दे दी थी। तो इसी दौरान उन्होंने मेरी मम्मा को कत्ल कर दिया। पहले नीचे उनको कत्ल करके फिर ऊपर ले गए थे। ऊपर ये किसने कत्ल किया आपकी वालदा को? ये मेरे वालिद ने किया, किसी लड़की के कहने पे। मेरे वालिद ने मेरी वालदा का कत्ल वालदा किया। मना करती थी कि उस लड़की के साथ ना राब्ता रखें? हाँ जी, मेरी वालदा उनको मना करती थी, लेकिन हर दफ़ा मना करती थी। लेकिन उस दिन ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि मेरे वालिद ने उस लड़की के कहने पर मेरी वालदा का कत्ल कर दिया। इस वक्त जी ये है वो कमरा जहां पर एक जालिम शोहर ने अपनी बीवी को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। कत्ल करने के बाद यहां से घसीटता हुआ छत पर ले गया और छत पर ले जाकर एक और कमरे में उसकी लाश को लटका दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूला की बेटी और हम इस जाए वक़ूआ पर मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे कि इस कमरे में कौन सी जुल्म की दास्तान जो है रकम की गई। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है जो आपकी वालदा के साथ जो जुल्म हुआ है। आप बताएं कि इस कमरे में क्या हुआ था उस दिन, किस तरीके से आपके वालिद ने आपकी वालदा को कत्ल किया? उन्होंने पहले उनको नींद की गोलियां दी थी, सब बच्चों को भी दी थी और उसको भी दी थी। और फिर उसको क्या बच्चे सारे सो गए, उनको डरा धमका के मार के उनको भी सुला दिया था। और जब बच्चे सो गए फिर उनको कमरे में ला के उनको मारा पहले इतने बुरे तरीके से। इसी कमरे में? हाँ जी, इसी कमरे पे यहाँ पे उसको मारा। ठीक है। अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाया। वालदा उस वक्त बेहोश थी आपकी? हाँ जी, बेहोश थी वो। तो बेहोश इसी कमरे में थी या बेहोशी की हालत में उसको लेके आया? इसी कमरे में बेहोश थी वो। अच्छा। वो फिर उसको मार के ऊपर लेके गए हैं। ऊपर जाके मारा कैसे उसने? उसने उसका गला दबाया अपने दोनों अंगूठे रख के ना उसके गले पे। तो उसका गला दबाया दोनों अंगूठों से। तो फिर क्या नाम है, उसको 2-3 दफ़ा उसको मारा उसने। उसको सांस आ जाती थी ना जब वो मारता था, फिर उसको बेरहमी से मारता था दोबारा। फिर वो उसको नाक पकड़ता था, उसका गला दबाता था कि ये मर जाए, इसकी सांस चली जाए। लेकिन फिर भी वो उसकी सांस आ जाती थी क्योंकि नशे में थी ना, उसको लगता था कि ये मर गई है, लेकिन वो जिंदा हो जाती थी। 3 दफ़ा उसने उसके साथ ऐसे किया। 3 दफ़ा उसको यहाँ पे मार के फिर वो घसीट के ऊपर लेके गया। ऊपर जाके उसको गार्डर के साथ उसके गले में रस्सा डाल के और उसको लटका दिया। ये खुदकुशी का ड्रामा रचा है? हाँ जी, खुदकुशी कब का से ड्रामा। झगड़ा था आपके वालिद का और आपकी वालदा का? किस बात में झगड़ा था? जब से मैं पैदा हुई थी उसके बाद उनका यही मसला था। यही आप बड़ी बेटी हैं? हाँ जी, मैं बड़ी सबसे आप बड़ी 6 बेटी। बहनें आप लोग? हाँ जी, हम 6 बहनें और 2 भाई हैं। और जब से आपकी पैदाइश हुई है तब से ही आपकी वालदा ने आपको बताया कि ये मामला हाँ जी, ये तब क्या से- गलत मामला थे? क्योंकि हमारे सामने ही होता था, हमें पता होता था कि हमारा बाप गलत है, वो गलत काम करता है, नाजायज़ ताल्लुकात रखता है दूसरी औरतों के साथ। क्योंकि जब उसको पता था मेरे घर में बेटियां, मेरी बीवी है, फिर भी वो नहीं समझता था, फिर भी उसके नाजायज़ ताल्लुक होते थे बाहर वाली औरतों के साथ। तो आपकी वालदा मना करती थी? हमारी वालदा मना करती थी। क्या नाम है, मामू भी आते थे, खाला भी आती थी, सब आते थे। वो ज़िम्मेदार लोग के पास लेके जाते थे, लेकिन वो कहते थे कि ठीक है, उनका घर का मामला है, कि उनको ऐसे ही रहने दो, तो आप लोग जाओ अपने अपने घरों में, यही कह के वो उनको भेज देते थे। और कत्ल वाली रात आप थीं घर पे? हाँ जी, मैं इधर ही थी। आपको भी बेहोशी वाली दवाई दी हुई थी? हमें भी बेहोशी वाली दवाई दी थी। कत्ल करने के बाद यहाँ से कहाँ लेके गया जी, जरा बताइएगा। इधर से लेके जाता हाँ है? जी, इधर से घसीट के ये ऊपर। घसीट रहा है यहाँ से, यानी कत्ल कर लिया, आप लोग बेहोश हैं। हाँ जी, आपका वालिद आप अपनी बीवी को घसीटता हुआ यहाँ से लेके जा यहाँ रहा से है लेके जा रहा ऊपर और सीढ़ियों रस्सी के पे। साथ बांधा हुआ था उसको? हाँ जी, रस्सी के साथ बांधा हुआ था। अस्तगफुरुल्लाह। आप देख सकते हैं नाज़रीन, उस कमरे में जहां पर कत्ल हुई बीवी अपने शोहर के हाथों, ये बेटी बता रही है किस तरीके से वो लेके गए। ये ऊपर लेके चले जी आए। यहाँ से जी वो शख्स जो है घसीटता हुआ लेके गया अपनी बीवी को, बताइएगा आप साथ साथ। जी, यहाँ से उसको घसीट के ऊपर लेके गया हुआ मरीवी को। फिर ऊपर उसने उसके गले में रस्सा डाला हुआ था पहले ही। अच्छा। ऊपर से घसीट के यहाँ से नीचे से लेके गया ऊपर। फिर उसको ऊपर उसने गार्डर के साथ लटका दिया। ये जी हम ऊपर आ चुके हैं अभी, और अब हम देखते हैं जाके वो कमरा जहाँ पर उस शख्स ने अपनी बीवी को लटका दिया। ये कमरा है जी? हाँ जी, ये वाला कमरा। यानी कि जमीन नीचे से घसीटता हुआ लेकर आया है? हाँ जी, नीचे से घसीटता हुआ लेके आया। वो जी जालिम शख्स घसीटता हुआ लाया है अपनी बीवी को और छत पर लाया है, और छत पर लाकर फिर किस जगह पे लटकाया उसने जी? ये यहाँ पे इस जगह। ये वाली जगह है। हाँ जी, ये वाली जगह। इधर लटका दिया। और उसका क्या मकसद फिर क्या था कि खुदकुशी का ड्रामा रचाना था? खुशी का, हाँ जी, यही मकसद था। नीचे उसने चारपाई भी गिराई हुई थी, उसकी चप्पल भी रखी हुई थी, ताकि सबको यही लगे कि उसने खुदकुशी की है। खुदकुशी की है। हाँ जी।
तो आप लोगों को कब पता चला, जब आप लोगों को होश आया तो आप लोगों को कब पता चला? हमें कि सुबह 6 बजे पता चला था। आप लोग आके सबसे पहले देखा तो क्या हालात थे यहाँ पे? यहाँ पे वो लटकी हुई थी, उनकी जुबान भी आधी बाहर थी। ये अब ये बच्ची है, इसने हमारे साथ बात भी की है, लेकिन अब इस वक्त जिस हालात में है वो, आप ये देखें, अब ये वो मासूम बेटी है, इसने हमसे पहले भी बात की, लेकिन जब से इससे हमने बात की है तब से लेकर अब तक ये इसी हालत में है बेचारी, तड़प रही है अपनी माँ के लिए, रो रही है, अपनी हालत उसकी खराब है। क्यों? क्योंकि हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। यकीन मानिए ये दास्तान, ये जो वाकया हुआ है, जो देखा है हमने, सुना है लोगों से, तो यकीन करें हमारी रूह कांप उठी है। हम लोग जिस देखकर हैरान हो गए कि इतनी वहशत, इतना खतरनाक था इनका वालिद कि उसने इस हद तक चला गया कि अपनी बीवी को अपनी तरफ से उसने 3 दफा कत्ल किया, 3 दफा मारा, और उसके बाद फिर घसीटता लाकर यहां पर कमरे में उसको लटका दिया, खुदकुशी का रंग दिया। अब ये बच्ची जो है, इसने भी हमें बताया कि बकौल इसके के इलाके के जो वडेरे हैं, वो इनको लग रहा है कि इनको इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये आहें और सिसकियां, इस बच्ची का रोना तड़पना, इसलिए हम दिखा रहे हैं कि खुदा रहा कि कभी शायद किसी आला अफसर के कान तक ये बात पहुंच जाए, शायद ये वीडियो मरियम नवाज साहिबा तक पहुंच जाए कि वो देखें कि किस तरह एक बेटी अपनी माँ के लिए तड़प रही है, और उसके बाप ने क्या जुल्म किया इसकी माँ के साथ, इन बेटियों के साथ क्या जुल्म किया उस जालिम बाप ने, और उसको मुबैना तौर पर बचाने की कोशिश की जा रही है। तो हम यही गुजारिश करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, खुदा रहा इस बच्ची को, इसकी और बहनों को, उस मकतूला को इंसाफ मिले, ताकि दोबारा जो है ऐसा कोई जुल्म ना कर सके। बच्चे, आप भी बताओ, आप भी अभी बता रही थी, ये इसी छत पर घसीट के लाया आपका वालिद? हाँ जी, इसी छत पे लेके आए थे, हमारी वालदा को नीचे से घसीट के ऊपर लेके आए थे, ऊपर लाके लटका दिया था। अब बच्चे, आपको क्या लगता है, आप अभी हमें थोड़ी देर पहले बता रही थी कि आपको इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, आप क्या कहेंगी मरियम नवाज साहिबा से, आला अफसरों से, बड़े पुलिस अफसरान से, क्या बेटा बोलो, वो क्या कहोगे? हमारी सबसे यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारी माँ बहुत बेरहमी से कत्ल हो चुकी है, हमें इंसाफ चाहिए। जिस औरत की वजह से हमारी माँ कत्ल हुई है, उसको उन्होंने छोड़ दिया। हमारी सबसे यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। अभी हम मौजूद हैं मकतूला की बेटी के साथ, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। जी बताइएगा, ये कब से ये मामला चल रहे थे, और कब से जो आपके वालिद जो हैं वो और औरतों को जो है उनके साथ मामला उनके चल रहे थे? काफ़ी देर से चल रहे हैं। हम लोग 6 बहनें और 2 भाई हैं। जब से हमारी बड़ी बहन पैदा हुई थी तब से हमारे बाप के ये ताल्लुकात चल रहे हैं। नाजायज़ औरतों के साथ, बहुत सारी औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात। हमारी माँ मना करती थी, वो हमारी माँ की बात नहीं सुनते थे, हमारी माँ के ऊपर जुल्म करते थे, उन्हें मारते थे। और हम बच्चों की वजह से वो अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाती थी कि हमारे बच्चे रुल जाएंगे, उनका पीछे कोई भी नहीं है। हमारे बाप को, हमारी माँ के ऊपर बहुत जुल्म करता था, उसकी वजह से, उस औरत की वजह से उन्होंने हमारी माँ को मारा है। आपकी वालदा को क्या कहते थे वालिद कि क्या हम उससे शादी करना चाहते हैं, या उसको क्या घर लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते थे? हमारी वालदा को कहते थे कि हम निकाह करना चाहते हैं। हमारी वालदा ने कहा मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दो, तुम जाकर निकाह कर लो। तो वो इस बात पे भी नहीं कायम होती थी कि निकाह करने पे भी, लेकिन बार बार काम भी गलत करते थे। हमारी वालदा ने मना भी करती थी। मसलन घर में पंचायत भी होती थी, डेरे पे जाके जो ज़िम्मेदार हैं यहाँ के, उनके डेरे पे पंचायतें होती थी। हर रोज़ हमारी पंचायत होती थी, हर रोज़ मसलन जो भी आते थे उनको ज़िम्मेदार भेज देते थे यहाँ से कि घर का मामला सब सही हो जाएगा, और हमारे मामू लोग सब चले जाते थे वापस। फिर 2-3 दिन के बाद फिर उसका वही ड्रामा होता था। मसलन बाहर से अम्मी को पता चल जाता था कि आज उस औरत के साथ उनका ताल्लुकात हो रहे हैं, और हमारी अम्मी मना करती थी। फिर हमारी अम्मी को मारते थे, उनके ऊपर जुल्म करते थे, उन्हें डराते धमकाते थे। उसकी वजह से हमारी माँ हमें छोड़ के कभी नहीं गई। अच्छा, तो ये मामला ये बताइए कि जिस दिन कत्ल हुआ है, उस कत्ल से पहले कोई ऐसा शक था कि आपके वालिद इस हद तक चले जाएंगे कि आपकी वालदा को मार डालेंगे वो? मसलन शाम का टाइम था, तो वो वालिद जो है बाहर लड़की से बात कर रहे थे किसी गली में खड़े होकर। हमारी वालदा ने देख लिया था, उसकी वजह से हमारी वालदा उनके साथ रात को झगड़ रही थी। तो उसने, मैं अपनी वालदा के घर आई थी, मेरी साथ वाली गली में शादी हुई हुई मेरी वालदा ने की हुई है। तो मैं जब घर आई थी तो अम्मी झगड़ रही थी, तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी आप क्यों झगड़ी? फिर अम्मी ने मुझे बात बताई, इस बात की वजह से हम झगड़ रहे हैं। तो हमने अब्बू के पैर भी पकड़ते थे, उनके हाथ भी जोड़ते थे उनके आगे। हम सब बहनें उनकी मिन्नतें भी करते थे कि इस बात से मना हो जाए, मना हो जाए। वो नहीं होते थे। हमारी माँ दिल की मरीज़ थी, 2 दफ़ा दिल का अटैक भी आया था उन्हें। ये इसी वजह से कि जो हालात, जो घर के जो मामला जी, जो घर के हालात थे सब कुछ। कत्ल वाले दिन कौन कौन घर पे था?
मेरे दो भाई हैं और एक बहन थी घर पे। रात को 12 बजे मैं आई थी। उस टाइम अम्मी लोग मसलन मैंने अम्मी को चुप करा के सुला दिया था। यहाँ बरांडे में ही सो रही थी अम्मी, वहाँ पे 2 चारपाइयों पे बहन भाई होते, एक चारपाई पे अम्मी सो रही थी। तो मसलन जब मैं गई थी तो अम्मी सो गई थी, चुप हो गए थे वो लोग। तो उसके बाद रात को क्या हुआ वो मुझे नहीं पता चला, लेकिन हमें सुबह इस बारे में पता। जी मैं घर पे ही थी। तो आपको क्या कोई नशावर चीज पिला दी थी उन्होंने? चाय के अंदर नशे की गोलियां डाल के दी थी। जी हमारी अम्मी को भी साथ में, हमारी अम्मी को ब्लड प्रेशर का मसला था, जबकि नशे की गोलियां देने के बाद वो अपनी होश में नहीं थी। और आप भी होश में नहीं थी? हम भी होश में नहीं थे। कहाँ पर थे और वालदा और आपकी वालदा किधर थी? हम लोग यहीं बरांडे में चारपाई पे सो रहे थे, हमारी वालदा साथ वाली चारपाई पे हमारे सो रही थी। ठीक है। जब हम लोग रात को 12 बजे उठ के देखा तो हमने अब्बू से पूछा अब्बू वालदा कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो कमरे में सो रही हैं। अक्सर अम्मी झगड़ने के बाद कमरे में जाके अकेली सो जाती थी। तो हमने कहा हम देख लेते थे, हमारी माँ सोई थी और हम बात भी कर लेते थे। उस दिन हमने जब बात करने की कोशिश की तो हमारे वालिद ने हमें बात नहीं करने दी अपनी वालदा से। उन्होंने हमें मसलन डराया, धमकाया, मारने की कोशिश भी की। उसकी वजह से हम लोग डर के मारे सो गए थे। नशा ही इतना था कि उसके बाद हमें होश नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करके उन्होंने अंदर उनको मारा था। सुबह हुई, आप लोग उठे, होश में आए तो उस वक्त क्या हालात थे, क्या देखा आप लोगों ने? हमारा बाप हमारी माँ को ऊपर लटकाने के बाद खुद नशे की गोलियां लेके बेहोश हो गया था कि मैं सबको ये बोलूँगा कि मुझे भी बच्चों के साथ नशे की गोलियां दी हुई थी इसने, और खुद ही इसने खुदकुशी की है। अच्छा, खुद भी उसने अपने नशे की गोलियां खा ली आपके वालिद ने? जी। खुद भी बेहोश हो गया? खुद बेहोश उस वक्त मार चुका था, अपनी जाग लटका चुका था छत पे? रात को 2 बजे मार के बेड पे लेटाया हुआ था। फिर सोच रहा था कि मैं इसका क्या करूं, अगर बाहर लेके जाऊंगा तो बाहर गार्ड होते हैं, पारा लगा होता है रात को, तो मैं बाहर लेके जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर सोचता रहा, फिर उसको ऊपर खींच के लेके गया था सीढ़ियों से। इसकी सीढ़ियों पे खून लगा हुआ था सारा। वो सीढ़ियाँ इसने धोई भी थी हमारी वालदा के, इसने कपड़े भी चेंज कर दिए थे। कपड़े यहाँ से घसीटता और सीढ़ी पे ले गया? जी। तो कत्ल कैसे किया? किसी चोट मार के कत्ल किया या गला दबा के मारा? पहले उसने हाथों से गला उसका दबाया था। ये जो गले का सुराख, ये जो हड्डी होती है इसके अंदर, उसने उंगलियां भी खबोई थी उसके। उसको हाथों से पहले उसने मारा, फिर एक रस्सी, उसका नई सांसें खत्म हुई, फिर उन्होंने रस्सी के साथ उसका गला, वो कमरे के बेड के नीचे से मिली थी रस्सी, उसके साथ अम्मी के सारे बाल लगे हुए थे। फिर हमें पता चला था वो रस्सी के साथ भी उन्होंने उसका गला घोंटा था। फिर उसको जब वो मरने के, उसका नाक भी उसने दबाई रखा, उसके नाक के ऊपर सारे निशान थे अम्मी के। नाक भी दबाया था, उसके नाक से खून भी निकल रहा था, मुंह से भी निकल रहा था खून। उनकी ये जो गर्दन की हड्डी ये भी टूटी हुई थी, ये एक मोटा भी टूटा हुआ था। नीचे से खींच के ऊपर ले गया था, जाके ऊपर उन्होंने कत्ल करके फिर नीचे से खींचता हुआ छत पे ले गया, सीढ़ियों के ऊपर से। अजानें आ चुकी थी तो भाई थोड़ा दिन हो चुका था, तो उसको ये था कि मुझे कोई देख लेगा, तो इसलिए उसने ऊपर जाके उसको लटका दिया। लटका के आगे खुद बेहोश हो, गोली खाई और बेहोश हो गया था। तो फिर हम लोग जब सुबह 6 बजे उठे तो बच्चे उठे, हम लोग उठे तो हमने पूछा अम्मी किधर है। हमसे ही पूछ रहे कि तुम्हारी माँ किधर। हमने कहा आपने हमें बोला था वो कमरे में सो रही है। तो हम इसलिए इसी बारे सो गए थे कि आपने हमें कहा वो सो रही है, तो जब अब हम आपसे पूछ रहे तो आप हमसे पूछ रहे हो। तो खुद फिर बेहोश हो गया। उसके बाद उसको होश नहीं थी। फिर हमने पूरे घर में नीचे देखा, हमें नहीं मिली, बाथरूमों में देखा, नहीं मिली। जब हम ऊपर गए थे तो हमारी माँ ऊपर लटकी हुई थी। अपनी वालदा के हवाले से बच्चे बताओ कि आप लोगों के साथ, बच्चों के साथ उनका रवैया जो वो कैसा था? हमारी वालदा हमसे बहुत प्यार करती है। हमारे वालिद जब भी हमें कॉल करते थे पैसों के लिए करते थे, हम क्योंकि घर किसी के घर में काम करते थे। हमारी वालदा जब भी हमें कॉल करती हैं, वो मिलने ज़्यादातर वालदा ही आती थी। जब भी कॉल करती थी वो हाल चाल पूछ लेती थी। वालिद जब भी कॉल करते थे वो पैसों के लिए करते थे। हमारी वालदा हमसे बहुत प्यार करती थी। तो इतना अरसा आप बताया कि जब से शादी शुरू हुई तब से ही आपके वालिद के नाजायज़ ताल्लुकात थे और औरतों से, तो आप लोगों को ज़ाहिर अब इतना दादा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी बड़ों से कुछ ये बात नहीं पता चली कि पहले शायद शादी से पहले इसका पता चल जाता, शायद आपकी वालदा की शादी ना होती आपके वालिद से? नहीं, वो शादी से पहले ठीक थे, शादी के बाद ही हुए। शादी के बाद हुए। तो पहली दफ़ा कब पता चला आपकी वालदा को कि और औरतों के साथ इसके गलत ताल्लुकात हैं? पहली दफ़ा उनको, मेरी बड़ी बहन जब पैदा हुई थी उसके बाद ही उन्होंने ये सब काम शुरू कर दिए थे। पहली दफ़ा उनको तभी पता चला था। उसके बाद से उनको मना करने लगी, लेकिन उसके बाद हम 7 बहन भाई हो गए, उसके बाद भी वो मना नहीं हुए, उसी काम पर उसे। तो ये क्या औरतों को घर लाता था या खुद जाता था? खुद भी चले जाते थे, लेकिन जब मेरी वालदा में मिलने जाती थी तो उनको फिर घर ले आते थे, क्योंकि मेरे 3 बहन भाई जो छोटे हैं वो सो रहे होते थे, उनको नहीं पता। क्या उम्र है छोटे बहन भाई की? 2 भाई हैं, एक की 11 साल है और एक की 10 साल है, और मेरी जो बड़ी बहन है वो 14 साल की है।
जो सबसे छोटी है। यानी कि जब वालदा आपकी घर नहीं होती थी तो वो औरतों को घर भी ले आता था? हाँ जी, ले आते थे। तो यहाँ पर वो औरतों का ताल्लुक किसी गांव से था या कहीं दूर दराज कहीं आसपास के इलाकों से आती थी वो? पहले दूर का था, लेकिन जिस वजह से हमारी वालदा का कत्ल हुआ, ये वो साथ वाली गली में रहती हैं, उनके चाचू की बेटी हैं वो। अच्छा, जिसने कत्ल आपके वालिद अपनी बीवी को कत्ल किया, जिसके लिए किया, वो आपके वालिद की चचा की बेटी है? हाँ जी। मुबैना तौर पर आपको लगता है कि वो शामिल है? हाँ जी। उसने, आपको क्यों लगता है कि उसने क्यों कहा होगा कि आप मार दे, क्योंकि इतना अरसा ताल्लुकात तो उसके वैसे ही चल रहे थे? क्योंकि उन्होंने निकाह करना था और मेरी वालदा इस बात से मना करती थी, लेकिन बीच में से मेरी वालदा मान भी गई थी, लेकिन उस दिन उन्होंने फिर उसके कहने पे ही किया जो भी किया उस औरत की वजह से, और उस औरत को उन्होंने छोड़ दिया ऐसे ही। शोहर के हाथों बीवी का बेईमाना कत्ल, और वो जालिम शोहर मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल करने के बाद घसीटता हुआ छत पर ले गया और वहां पर उसने एक कमरे में उसको लटका दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस केस के मुद्दई है, मकतूला के भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर जी, बड़ा अफसोस है सानू जो जुल्म होया ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ, क्यों मारा उस बंदे ने, की ऐसा तक चला गया? ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਤਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 2-3-4 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, अच्छा ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, दोबारा नहीं करेगा। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਏ 2-4 ਵਾਰੀ ਆਏ। ਆਖਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। पुलिस तावन कर रही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ नहीं कर रही? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਥਾਣੇ बस। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ? ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अच्छा, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ चलान report- कौन होगी, औरत होगी चलान? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਔਰਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। 2 ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਰੱਖੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ठीक है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਸਫ, ਉਹਦੀ ਚਲਾਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਕੀ। उन्हें इकबाल जुर्म कर लिया है? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰੀ, ਥੱਲੇ ਮਾਰੀ, ਉੱਤੇ ਖਿਸੀਟ ਕੇ ਲਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ थले ਮਕਸਦ कत्ल करके कमरे जी, के उत्ते जी। ले जाके उत्ते घसीटदा ले गया? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ उत्ते लटकाता उसने? ਹਾਂਜੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ੁਲਟੀਆਂ ਵੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। जी भाई, हमारी बात हुई है जो केस के मुद्दई हैं और मुकतूला के भाई हैं उनसे, और अब हम कोशिश करेंगे इनको हम थाने लेके चलेंगे अपने साथ, और थाने में जाकर तफ्तीशी जो अफसरान हैं, जैसे जो साहब हैं, उनके आमने सामने हम बात करेंगे कि आया इस केस की अब तक की क्या पेशरफ्त हुई है और क्या मामलात हैं और इनको क्या कहा जा रहा है। तो उनकी कह रहे हैं तफ्तीशी में ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। चले जी, हम चल के बात करते हैं कि अब तक की केस की क्या तफ्तीश हुई और क्या पुलिस किस हद तक जो है इस मजलूम खानदान को इंसाफ दिलाएगी। ये जी इस वक्त हमारे से मौजूद है केस के मुद्दई, जिनकी बहन को मुबैना तौर पर उनके शोहर ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया, और अब हम आए हैं थाने में। जी बताइए, फरमाइए सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप ऐसे जो है यहाँ पे? अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक्चुअली है मुद्दई हैं केस के, इनके केस के हवाले से हमने आपका मौक़िफ़ लेना था। एक्चुअली मर्डर केस है जी जी, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारे पास। ठीक है। इसको अभी डिस्क्लोज नहीं हम कर सकते जब तक फाइनल नहीं हो जाती, तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग बारे में अभी। अच्छा, इनका ये कहना है कि FIR जो उन्होंने लिखवाई है वो FIR उस हिसाब से लिखी नहीं गई। जो उनकी हमारे पास साहब ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਨਾ की ਜੀ, FIR आती है, एप्लीकेशन आती है, उसके अकॉर्डिंगली FIR हुई है। जो हमारे पास ये एप्लीकेशन लेके आते हैं या जो भी कंप्लेनर लेके आए, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। जो उसका अक्यूज था, नॉमिनेटेड अक्यूज था, वो अरेस्ट हो चुका है हमारे पास, वो जुडिशल जा चुका है। उसके अलावा कोई और नॉमिनेट नहीं था। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो ऑन मेरिट हमारी इंशाल्लाह। इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़ाहिर है कि CM साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा डेफिनेटली उनकी भी ये कोशिश है कि गरीबों मुस्लिमों को इंसाफ दिलाया। जो 24 न्यूज़ की भी ये कोशिश है अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से पुलिस का और जो जिनको इंसाफ के हवाले से कुछ है उनका भी रब्ता करवाया जा सके। आजी साहब का भी यही विजन है। तो आप ये बताइए कि अब इनके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से तुसी उनकी थोड़ा मसला की लग रहा था? ਸਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। कौन कहता ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ। अच्छा, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾਵੀ ਦਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਬੀਬੀ ਤੇ ਛੁੱਟ ਗਈ जी। अच्छा, आप इसी पे बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली बात ये है कि हमें मिस गाइड करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है,
एक्चुअली जो एप्लीकेशन है, जो FIR है, ये मर्डर का मामला है, इसमें 100% कोई भी केस हो मेरिट होता है। ठीक है। उसमें जो हमारा नॉमिनेटेड अक्यूज्ड है, जो मेन अक्यूज है, वो फिल 4 हमने मतलब 24 आवर से पहले उसको हमने अरेस्ट किया है। ठीक है। वो जो उससे उसका हमने खामन था? यस, उससे हमने रिकवरी की है, उसको हमने जुडिशियल भेज दिया। अच्छा, उसने इसमें अपने 1% भी लैक्सिटी हम किसी को दे ही नहीं सकते मर्डर के मामले में। बिल्कुल सही है। तो इसमें उसने क्या इंकशाफ क्या किया, क्या कहता है, क्यों मारा उसने ये अपनी बीवी को? एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन के मामला है, जब तक फाइनल नहीं हो जाती इतना तो नहीं, हम डिस्क्लोज नहीं डिस्क्लोज तो नहीं आप करेंगे, हम कहेंगे भी नहीं, हम भी इस चीज को जाहिर है वो मामला, लेकिन वो इस चीज को एडमिट तो करता है उसने अपनी बीवी को मारा। पहले वो बिल्कुल नहीं कर रहा था, ठीक है। जब हमने इन्वेस्टिगेशन की है इस चीज़ को, हमने उसको फिर उसने बिल्कुल उस चीज़ का कन्फेशन किया कि उसने अपनी बीवी को मारा है। अपनी बीवी को मारा, जी, ईमान है अपनी वो। बीवी को मारा। तो आपने मेरिट पे तफ्तीश कर रहे हैं? मेरिट पे तफ्तीश अच्छा, है, बुजुर्गों इसमें ऐसे कह रहे हैं कि इन्होंने मेरिट पे तफ्तीश की थी ते अगू जाहिर कानूनी तरीका होता है ना, जुडिशियल हो गया है। आगे की क्या मामला होंगे? इसका हमने फिल 4 एक्शन लेते हुए बल्कि बड़ा इमीडिएट हमने इसका रिस्पांस किया। ये ब्लाइंड मर्डर था एक्चुअली। ब्लाइंड मर्डर को हमने उसने खुदकुशी का 24 रंग दिया घंटे था। से पहले हमने इसको ट्रेस किया। उसने खुदकुशी का रंग दिया था। 15 पे कॉल आई थी जी, उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है। हमने फौरी मौके पे रिस्पांस किया है, हालात को देखा है, कैसे उसने सुसाइड की है, कैसे उसने खुद को हैंग किया ठीक है, है। सारी चीज़ों को जब हमने इन्वेस्टिगेट किया है, ये मेरे ख्याल में ये अल्लाह पाक की करम से सब कुछ हुआ है, और कुछ हमारी एफर्ट से हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। अदरवाइज ये तो सुसाइड का रंग दे के बैठे थे, इन्हें तो इस चीज़ का भी नहीं पता था कि मामला एक्चुअली क्या है। और बाद में पता बाद चला में कि जब शोहर- हमने पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, पुलिस ने तो फौरी फिल 4 मेरिट की है, FIR हमने लॉन्च की है, और इस ब्लाइंड मर्डर को हमने 24 आवर से पहले ट्रेस किया है। और ये बात असल खुल के सामने कि खुदकुशी नहीं थी, ये तो शोर ने मारा। ये शोहर ने मारा। बुजुर्गों तसल्ली होगी तानू, ठीक है तानू कोई गलत कोई गल करे ना तो तुझे SHO साहब को ले आ जाना। जी सर। बिल्कुल, आपने पुलिस से कांटेक्ट करना है फिल 4। अगर पुलिस से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, आपका राइट है, आप किसी फोरम पे भी जाओ। हाँ, लेकिन ये फोरम पे ये नहीं गए, हमें हमारे पास रिपोर्टिंग थी, हम रिपोर्टिंग खुद से कर रहे थे, हम आए, ये नहीं आए, हम लेके आए इनको। ऐन आए के बाद इस जनाब बिल्कुल नहीं मीडिया ले आए हो, मैं जस्ट आपको मामला पूछने नहीं है। आया था। हाँ, ये बिल्कुल इनका कसूर नहीं है। आप जो मेरिट पर कर रहे हैं आप करते रहें, और इस गरीब को इंसाफ दिलाना आपने पहले ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे क्लियर करना आया था। अच्छा, अब आपसे मुलाकात होगी इसी बहाने। हैं। जबरदस्त। कोई भी मामला, दरवाजे हमारे 24 घंटे खुले, आप जब ठीक हो गया मर्जी आप जनाब। हमसे मिल सकते हैं। वैसे ही हमारा भी यही मकसद है टीम जुर्म नकाब का, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो भी दिखाएं, और जहां पर अगर किसी गरीब की मजलूम की सुनवाई नहीं हो रही तो ये बात हम आला हुकाम तक पहुंचाएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब तक पहुंचाएं और IG पंजाब तक पहुंचाएं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।